A very good morning, dear student. I, Dr. Bind Kumar. Today I will discuss about class 12 biology topic. What is infertility? Causes of infertility and what are the assisted reproductive technique by which infertile couple have a child. बांझपन क्या है, बांझपन का क्या कारण है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग कर बद्ध दंपति को संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस विषय के बारे में आज डील करेंगे। बांझपन मानव में किसी कारणवश संतानोत्पत्ति की क्षमता का ह्रास होना बांझपन कहलाता है। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज अनएबिलिटी टू कंसीव ऑफ ए कपल विद इन 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दंपति एक साल तक या उससे ज़्यादा तक बिना किसी साधन का उपयोग किए हुए फिर भी यदि गर्भाधान नहीं हो पाता है लैंगिक संबंध बनाने के बाद भी, तो उसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन का क्या क्या कारण हो सकता है? तो पुरुष में कारण है, मेल में एजियोस्पर्मिया। ये जो इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं, पुरुष में एक बीमारी होता है एजियोस्पर्मिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। इस पुरुष के वीर्य में एक भी शुक्राणु नहीं रहता है, जिसके कारण यह अपने पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाती है। सेकंड है फीमेल में कारण। फीमेल में क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण है फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज। दोनों ओर का फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉक रहता है, तो एमसी का 14वां दिन ओवम बनने के बाद भी फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। सेकेंड कारण है मासिक चक्र में अनियमितता, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली हेल्दी फीमेल में फ्रॉम मेनार्ची टू मेनोपोज, रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक प्रत्येक 28 या 29 दिन पर मासिक चक्र होता है। लेकिन ये जो इनफर्टिलिटी से सफ़र करती है लेडीज़, उसमें या तो 15 दिन पर ही या 2-3 महीना तक भी एमसी नहीं होता है, जिसके कारण ओवम नहीं बनता है। ओवम नहीं बनने से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। थर्ड कारण T3, T4, TSH हार्मोन में असंतुलन। T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इनफर्टिलिटी से सफ़र करने वाली लेडीज़ में T3, T4, TSH हार्मोन में इम्बैलेंस रहता है। फोर्थ कारण ओवुलेशन विकार, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ये कारण है इनफर्टिलिटी का। 5 कारण है इंडोमेट्रियोसिस, दैट इज यूटेरस का जो दीवार है उसमें इंडोमेट्रियम में सूजन हो जाता है। ये सारे फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है। अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करके बंध दंपति को संतान की प्राप्ति करवाया जाता है। पहला मेथड है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। यह विधि किसके लिए अपनाया जाता है? तो यह विधि वैसी स्त्री के लिए अपनाया जाता है जिस स्त्री का दोनों ओर का बोथ साइडेड फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है, दोनों ओर का फैलोपियन नलिका अवरुद्ध रहती है। इस कंडीशन में या तो इसी लेडीज का अपना ओवम या किसी डोनर स्त्री से ओवम प्राप्त करके प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में सभी आर्टिफिशियल मीडियम दे करके और उसमें ओवम डाला जाता है। अब स्पर्म या तो इस स्त्री का पति का है, नहीं तो डोनर पुरुष है। अब किस पुरुष का स्पर्म लिया जाएगा? तो 15 से 25 साल की उम्र का यूथ, जिसको न एड्स हो, न एलिफेंटिसिस हो, न हेपेटाइटिस हो, न जॉन्डिस हो, न मलेरिया डिजीज हो, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट से फ्री हो, हेल्दी पुरुष का 15 से 25 साल का जो यूथ है उसका स्पर्म लिया जाता है और उस स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है। तो ये ओवम स्पर्म में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और 4 दिन में जब 8 सेल का एम्ब्रियो बन जाता है तो मशीन की सहायता से योनि के रास्ते गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब में 8 कोशिका के भ्रूण को डाल दिया जाता है। अगर 8 सेल से ज़्यादा हो गया तो उसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है और लेडीज़ को पूरा बेड रेस्ट दिया जाता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके और गर्भाधान हो सके। सेकेंड मेथड है GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यह वैसी स्त्री के लिए अपनाया जाता है जो स्त्री अपने से ओवम उत्पन्न करने में अक्षम होती है, ओवम उत्पन्न नहीं कर पाती है, लेकिन यदि इनको कोई ओवम दे दे तो ये आगे निषेचन करने के लिए उपयुक्त वातावरण होती है। इस कंडीशन में किसी डोनर स्त्री से एमसी का 14वां दिन ओवम ले लिया जाता है
और मशीन की सहायता से ओवम को इस स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है और उसको अपने पति के साथ नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर करने के लिए कहा जाता है। तो ओवम स्पर्म फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। थर्ड मेथड ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस विधि में MC के 14वां दिन अब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, और ये पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से कि ओवम रिलीज हो चुका है। तो MC के 14वां दिन अगर इस स्त्री का अपना पति का स्पर्म है तो उसी को, या नहीं तो डोनर से स्पर्म प्राप्त करके मशीन की सहायता से योनि के रास्ते गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है और ओवम स्पर्म फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन होकर और इम्प्लांटेशन हो जाता है। फोर्थ मेथड है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस विधि में स्त्री के MC के 14वां दिन या तो उसके अपने पति का या डोनर पुरुष से स्पर्म प्राप्त कर मशीन की सहायता से योनि के रास्ते यूटेरस में इंजेक्ट कर दिया जाता है और ओवम स्पर्म फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है और लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है। पहला में एक सरोगेट मदर का कंसेप्ट है। सरोगेट मदर मीन्स भारे का कोख। यह विदेशों में अक्सर प्रचलित है, इंडिया में भी कहीं कहीं पर प्रचलित है। इस विधि में क्या किया जाता है, ओवम और स्पर्म इस कपल का, पति पत्नी का, और इसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके दूसरी लेडीज़ में इसको, अगर 8 सेल का है तो फैलोपियन ट्यूब में, 8 से ज़्यादा है तो यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है और बच्चा फिर ओरिजिनल माता पिता को दिया जाता है। बदले में इस लेडीज़ को कंपेंसेशन दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड सरोगेट मदर। इसे भारे का कोख कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। ये विदेशों में ज़्यादा प्रचलित है। ये सारे मेथड से बंध दंपति को संतान की प्राप्ति आधुनिक चिकित्सा पद्धति से करवाई जाती है। थैंक यू। फिर अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।